हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, कल यूपी पीसीएस आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये कहा है कि ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है। अब ऑप्शनल की जगह पे यूपी स्पेशल को रखा गया है। अब उसका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, ये आयोग अभी क्लियर नहीं किया हुआ है। तो आप लोग 14 मई को जो पेपर है यूपी पीसीएस प्री का, उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका निकल जाए तो आगे आप मेंस की तैयारी कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कल देख रहे थे पर्यावरण सुरक्षा। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से सभी का अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण को किस तरह से क्षति पहुंच रही है, ये सारे कारण हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में यानी छोटे छोटे कणों में तोड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका आंसर है बी, गरीबी कम करने का पर्यावरणीय सुरक्षा से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलुओं से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन का पर्यावरण से डायरेक्ट संबंध होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम है, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, ने प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, दूसरा कथन सही है। ये IAS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। धारणीय विकास का लक्ष्य, धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20+ सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। रियो कहाँ है? ये ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में है ब्राज़ील, वहाँ पे रियो है। रियो एक जगह है या शहर है, ऐसा कह सकते हैं। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास का लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये क्वेश्चन करंट का है, तो अभी आप ये देख लीजिए कि सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है और इसे जारी कौन करता है? तो सतत विकास लक्ष्य जो इंडिया की रैंकिंग जारी करता है वो करता है नीति आयोग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धारणिक कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर है सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता जो है बनी रहे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धारणिक कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। न्यू चैप्टर है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट भी हम इसे कहते हैं। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था अर्थव्यवस्था सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ था उसका क्या नाम था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ये रियो शहर कहाँ था? अभी हम बताए थे कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। और ये ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब इसमें हम पहले सारे कथन देख लेते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। तो इसका आंसर है ए, एक कथन सही है। रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो जो रियो समिट 1992 में हुआ था उसमें ये 3-4 चीज़ें निकल कर आई थी। पहला आया था जैव विविधता आपका, फिर जलवायु परिवर्तन UNFCCC की बात सबसे पहले वहीं आई थी और UNCD की भी बात उसी टाइम पे आई थी। अब हम देखते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है और ये कब आया? तो एजेंडा 21 जो आया था वो भी रियो समिट में ही आया था। 1992 के रियो समिट कह दीजिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कह दीजिए, ये दोनों बात एक ही हुई। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आइए और भी इसका कथन है नहीं, इसमें उपर्युक्त में से कौन सही है इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि अभी हमने बताया कि रियो समिट में एजेंडा 21 आ गया था, वहीं पे उसका अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो
में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन में आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो अभी हमने बताया कब कहाँ किया गया था, तो रियो में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। अब 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आया था और उसके 20 वर्ष बाद रियो 20+ आया था। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रियो +20 धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था? 2005 में, 1999 में, 2000 में, 1997 में। तो इसका आंसर है डी, 1997 में पृथ्वी +5 सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी शिखर +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। रियो +20 जो घोषणा हुई थी उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था उसके वर्षगांठ या 20 वर्ष के बाद होने वाला यह सम्मेलन था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका आंसर है सी। रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है।
आविर्भूत हुई। जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणी विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो के 2012 के संधारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, पेरिस 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, नई दिल्ली 2016 के विश्व संधारणी विकास शिखर सम्मेलन में। तो इसका आंसर है बी। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2012 के संधारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किया गया था। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन या रियो 20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAGE का सृजन किया गया था। कब किया गया था? रियो 20+ में किया गया था, जो 2012 में आया था। विभिन्न संगठन एवं संस्थान की बात अब हम करेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है सी, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 नई दिल्ली, 1960 चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे भी अभी हमने पढ़ा कि नीरी कहाँ स्थापित किया गया है, नागपुर में। कब स्थापित किया? 1958 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? अतुल नारायण वैद। NEA से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका आंसर है बी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण NEAA है, यानी नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। NEA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे कुछ प्रतिबंध क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए है जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों को प्रतिबंधित हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। इसका आंसर है ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट
प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो नैरोबी केन्या में स्थापित है। ये कहाँ पे है? नैरोबी, अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो अभी हमने पढ़ा कहाँ है? बी, नैरोबी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।